नमस्कार मित्रों, जय शिव शंकर। स्वागत है आपका आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है कुंडली में मांगलिक दोष। क्या आप या आपके बच्चे की कुंडली मांगलिक है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं और आपको मांगलिक जीवन साथी की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कुंडली में मांगलिक योग क्या होता है, ये मांगलिक योग कुंडली में कैसे बनता है और इसके क्या प्रभाव है, इसके साथ ही इसके क्या निवारण करने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब बच्चों के विवाह की बात शुरू हो जाती है और पता चलता है कि हमारी संतान की कुंडली तो मांगलिक है, तो माथे पर पसीने की बूंदें आने लगती है, चिंता की रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखने लगती है, क्योंकि यह गलत धारणा मानी गई है कि मांगलिक बच्चों का विवाह देरी से होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि विवाह का जल्दी होना या लेट होना दोनों ही कुंडली के सप्तम भाव तथा सतमेश की स्थिति पर निर्भर करते हैं। दरअसल मांगलिक मिलान इसलिए किया जाता है कि विवाह पश्चात दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखी रहे और विवाह पश्चात दोनों में आपस में टकरार पैदा ना हो। लेकिन मांगलिक के विषय में तो ना जाने कैसे कैसे मनगढ़ंत विचार समाज में थोप दिए गए, जो कि सरासर गलत है। उसकी चर्चा मैं आपको इस वीडियो में करूंगा ताकि गलतफहमियां दूर हो सके। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कुंडली में मांगलिक योग कैसे बनता है। कुंडली में मंगल दोष की गणना करते समय जन्म चक्र एवं राशि चक्र दोनों से देखना चाहिए। यदि कुंडली में मंगल आपकी जन्म राशि और जन्म चक्र दोनों से पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वें भाव में स्थित हो तो कुंडली मंगलिक हो जाती है। इसके अलावा इन भावों में यदि मंगल के अतिरिक्त अन्य पापी ग्रह जैसे सूर्य, शनि, राहु, केतु भी स्थित हो तो मंगलिक दोष को प्रभाव को बढ़ा देते हैं। और मिलान करते समय यदि लड़का और लड़की दोनों में से यदि एक की कुंडली में मंगल स्थित है और दूसरे की कुंडली में मंगल की जगह अन्य पापी ग्रह स्थित है, तो भी मंगल का दुष्प्रभाव नष्ट हो जाता और ऐसा मिलान विवाह योग्य हो जाता है। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यह भी देखा है कि ज्यादातर ज्योतिषी मंगल मिलान करते समय सिर्फ जन्म चक्र से मंगल का मिलान करते हैं। चंद्र लगन में सिर्फ मंगल की तो वो गणना करते ही नहीं है। इसके पश्चात इसके कारण ही विवाह में अनेक प्रकार की परेशानी आती है। और तो और कुछ ज्योतिषी मंगल के अलावा अन्य पापी ग्रहों की गणना, जो कि मैंने आपको बताया सूर्य, शनि, राहु, मंगल, इसकी गणना करने की मेहनत तक भी नहीं करते, जिसका खामियाजा होने वाले वर वधु को भुगतना पड़ता है और बदनाम होती है वहीं से ज्योतिष विद्या। और लोग कहते हैं हमने तो कुंडली का मिलान करके विवाह किया था, इसके पश्चात भी विवाह में दिक्कतें आ रही है, पति पत्नी को अलग रहना पड़ रहा है। दरअसल यह सब ग्रहों की कैलकुलेशन की कमी के कारण या फिर सही तरह से मिलान नहीं होने के कारण होता है। इसीलिए जब भी आप अपनी या अपने बच्चों की कुंडली का मिलान करवाने जाएं तो मंगलिक का पूर्ण मिलान करवाकर ही रिश्ते की आगे बात बढ़ाएं, ताकि विवाह पश्चात वर वधु दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। विवाह के लिए पूर्ण मिलान होने के लिए मंगल ग्रह के अलावा लड़का और लड़की की जन्म कुंडली में अष्टपुट संबंधी गुण का भी मिलान किया जाता है। मांगलिक दोष के बारे में यह अटूट सत्य है कि जिनकी कुंडली में यह दोष हो उन्हें मांगलिक जीवन साथी के साथ ही विवाह करना चाहिए, तभी उनका वैवाहिक जीवन सफल रहता है। मांगलिक कुंडली मिलान क्यों आवश्यक है, इसके लिए मैं आपको मंगल ग्रह की स्वयं की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताता हूं, जिससे आपको स्वयं ही पता चल जाएगा क्यों मांगलिक मिलान करना आवश्यक होता है। मंगल ग्रह का स्वभाव ही क्रोधी प्रकृति का होता है। इस ग्रह के प्रभाव से जातक जातिकाओं का स्वभाव में क्रोध, लड़े झगड़े एवं विवाद की स्थिति अपने आप आ जाती है। लेकिन जब दोनों लड़का लड़की मंगलिक होते हैं तो इनका आपस में असर नष्ट हो जाता है, क्योंकि आपने वो कहावत अवश्य सुनी होगी, लोहा लोहे को काटता या फिर जहर जहर को मारता है। इसी तर्ज पर यदि दो मांगलिक जातकों का आपस में विवाह करवा दिया जाए तो यह मांगलिक दोष बहुत ही शुभ योग में बदल जाता है। लेकिन हमारे समाज में तो यह भी भ्रांतियां फैली हुई है कि 28 वर्ष की आयु के पश्चात मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, जो कि सरासर गलत है। क्या 28 वर्ष की आयु के पश्चात मंगल हमारी कुंडली से स्वतः गायब हो जाता है, जिसके कारण इसका असर खत्म हो जाता है? यह सब बचकाने वाली बातें हैं, जिसकी ओर आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इसके अलावा हमारे समाज में ज्यादातर यह भी मान्यता फैली हुई है, यदि वर वधु दोनों में से यदि एक मांगलिक है और दूसरा नहीं है तो दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। यह भी सरासर गलत है। ग्रह नहीं मिलने से एक दूसरे के साथ वैचारिक मतभेद बने रह सकते हैं, एक दूसरे के समझने में शक्ति कमी आएगी, एक दूसरे के अलगाव की स्थिति भी हो सकती है, या फिर एक दूसरे के साथ अलग रहते हुए कभी कभी तलाक की स्थिति भी आ जाती है। लेकिन दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाए, ये कारण तब बनते हैं जब कुंडली में एक के अंदर मंगल दोष के अलावा अन्य पापी ग्रहों की स्थिति भी अत्यधिक स्थिति खराब हो। लेकिन तब भी आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको तो बस जरूरत है सही तरीके से कुंडली मिलान करवाने की।
वैसे भी हमारे हिंदू समाज में विवाह से पूर्व कुंडली मिलान की प्रथा बहुत पुरानी है। आज से नहीं बल्कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के समय से यह प्रथा चलती आ रही है, जिसके मुताबिक शादी से पहले वर और वधु की कुंडली का मिलान करके उनके गुणों को जांचा जाता है, और साथ ही यदि कन्या मांगलिक हुई तो उसकी शादी किसी गैर मांगलिक के साथ करा दी जाए तो यह भी गलत है, क्योंकि कन्या वर पर हावी रहेगी। इसके विपरीत यदि कन्या गैर मांगलिक है और वर मांगलिक हुआ तो वर कन्या पे हावी रहेगा। दोनों ही परिस्थितियों में वैवाहिक जीवन पर नेगेटिव असर पड़ेगा। इसीलिए दोनों की कुंडलियों में बैलेंस होना जरूरी है। जिस प्रकार एक लंबी दूरी पर यात्रा पर आसानी से सफर करने के लिए गाड़ी के दोनों पहियों में हवा बराबर होनी चाहिए, ठीक इसी प्रकार वैवाहिक रूपी जीवन गाड़ी को लंबे समय तक आसानी से चलाने के लिए दोनों की कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति बराबर आवश्यक है। ना तो लड़के की कुंडली में ग्रह तेज हो, ना ही लड़की की कुंडली में ग्रह तेज होने चाहिए। इसीलिए या तो दोनों मांगलिक होने चाहिए या दोनों ही गैर मांगलिक है। इन दोनों का तालमेल इससे अच्छा बना रहता है, जिससे वैवाहिक जीवन भी अच्छे से गुजरता है। ये तो हो गई मांगलिक योग कैसे बनता है। अब मैं आपको कुछ अचूक उपाय बताता हूँ। यदि आप या आपके बच्चों की कुंडली मांगलिक है और मांगलिक होने के कारण यदि विवाह नहीं हो पा रहा है तो ये आप लोगों को उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि किसी लड़के या लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है और उसकी शादी में देरी हो रही है तो उन्हें मंगलवार को मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपको आप ही के समान मांगलिक लड़का या लड़की प्राप्त होने में आसानी होगी। साथ ही जो लोग शनि से मांगलिक है और उनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो उन्हें शादी के लिए शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे भी उनका विवाह होने में आसानी रहेगी। और जो मांगलिक लड़के लड़कियां हैं जिनकी शादी जल्दी करवानी है, उनके लिए आपको एक प्रयोग बताता हूँ। हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक घी का दीपक जलाएं और साथ में दूसरा एक चमेली का तिल का भी दीपक जलाएं और हनुमान जी भगवान को 2 लौंग और गुड़ का भोग लगाएं। साथ ही उन्हें सिंदूर भी चढ़ाएं और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। इसके साथ साथ जो लड़के लड़के मांगलिक हैं और मांगलिक लड़का लड़की उन्हीं के समान नहीं मिल पा रहा है तो उन्हें अपने पूजन कक्ष के अंतर्गत एक सिद्ध अभिमंत्रित मंगल यंत्र की स्थापना लाल वस्त्र पे करनी चाहिए और प्रतिदिन इस यंत्र के सामने भी एक घी का दीपक जलाएं और घी का दिए के अंतर्गत रुई की जगह आपको मौली काम में लेनी है। मौली से दीपक जलाएं और इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः। यदि आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो जल्दी आपको योग्य एवं उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होगी। लड़की के विवाह में यदि देरी हो रही है तो आप ये टोटका भी अवश्य करके देख सकती हैं। जब कभी भी आप किसी विवाह में जाएं, वहां पे दुल्हन को जो मेहंदी लग रही हो तो आपको वह मेहंदी दुल्हन के हाथों से थोड़ी अपने हाथों में लगवा लेनी चाहिए। यह टोटका करने से भी शीघ्र विवाह होते देखे गए हैं। और विवाह योग्य लड़का या लड़की जिस पलंग पे सोते हैं उन्हें अपने पलंग के नीचे कभी भी लोहे की वस्तु या कबाड़ का सामान नहीं रखना चाहिए। इससे भी विवाह में देरी होती है। यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वह कन्या विवाह की कामना करती है तो उसे गणेश जी भगवान को मालपुए का भोग लगाए। इससे भी शीघ्र विवाह होता है। और लड़कों की शादी में देरी हो रही है तो उन्हें गणेश जी को मालपुए की जगह पीले रंग की बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाए। इससे भी आपका शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय मित्रों, ये था कुंडली में मंगली ग्रह का प्रभाव और उसके उपाय। यदि आप या आपके बच्चों की शादी की बात चल रही है और आप कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको टेलीफोन के माध्यम से आपकी बच्चों की कुंडली का यथावत कुंडली का मिलान करके बताऊंगा। साथ में लिखित में इसकी कॉपी भी व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेज दी जाएगी। इसके अलावा विवाह में दिक्कतें आ रही है तो आपने कुंडली का विश्लेषण भी मुझसे करवा सकते हैं, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि आपका विवाह कब होगा और उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। धन्यवाद।